भारत के पास अब दो ही विकल्प हैं, या तो पानी सही से बांटे या फिर हम 6 की 6 नदियां वापस ले लेंगे। और अगर भारत ने पानी को हथियार बनाया तो हम जंग छेड़ देंगे, परमाणु पर परमाणु छोड़ देंगे और भारत को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। यह सिर्फ कोई मीडिया हेडलाइन नहीं है दोस्तों, बल्कि पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर उसके पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की खुलेआम धमकी है भारत को, जो भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद वो भूल गया कि अब सामने 2025 का हिंदुस्तान खड़ा है, जो अब धमकियों का जवाब बैठकर नहीं देता, अब वो हरकत का जवाब हरकत से देता है। और इस बार जवाब बंदूक से नहीं, पानी से दिया जाएगा। अब ना सिंधु की धारा पाकिस्तान जाएगी, ना झेलम की बूंद उनके खेतों को छुएगी, और ना ही चिनाब का बहाव उनकी फसलों को जिंदा रखेगा। अब पानी भी हिंदुस्तान का होगा और हक भी हमारा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथियों, पाकिस्तान शायद भूल गया है कि अब सामने 1960 वाला शांत भारत नहीं, बल्कि 2025 वाला जल ज्वाला भारत खड़ा है, जो अब गोली नहीं चलाता बल्कि पानी को ही हथियार बना देता है। पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी का जवाब भारत ने अपनी जुबान से नहीं, अपने एक्शन से दिया, और वो भी ऐसा जवाब जो इतिहास में दर्ज हो गया। भारत ने साफ कर दिया कि अब न झेलम की धारा पाकिस्तान को नसीब होगी, न सिंधु की ठंडी बूंदें वहां की खेती को सींचेंगी, और ना ही चिनाब का तेज बहाव उनके ट्यूबवेल्स में जाएगा। अब भारत अपने हिस्से का हर कतरा अपने सूखे खेतों, प्यासी नदियों और बुझते चूल्हों के लिए बचाकर रखेगा। इस बार हमला बंदूक से नहीं, पानी से हुआ है, और यह भारत का सबसे शांति भरा लेकिन सबसे विनाशकारी जवाब है। आप भी मानते हो तो मेरी बात को यस और नो में जरूर बताना। साथियों, अमित शाह के एक बयान ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया, जब उन्होंने कहा सिंधु जल समझौता अब कभी बहाल नहीं होगा और पाकिस्तान को जाने वाला पानी अब राजस्थान की नहरों में मोड़ा जाएगा। और यह सिर्फ जुमला नहीं था, यह कोई मजाक नहीं था, यह था भारत का वो निर्णय जो अब पलटने वाला नहीं। अब पाकिस्तान समझा कि भारत मजाक नहीं कर रहा, तो उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भागकर अमेरिका पहुंचे, गिड़गिड़ाए, रोए, लेकिन अमेरिका ने भी साफ मना कर दिया, क्योंकि पूरी दुनिया अब जान चुकी है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता। अब इससे भी बात नहीं बनी तो पाकिस्तान फिर वही पुरानी चाल चलने लगा, अंतरराष्ट्रीय कानून का पाठ पढ़ाने लगा, यूएन में शिकायत करने लगा। लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, यानी खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पाकिस्तान जो दशकों से भारत में आतंकवाद भेजता रहा, वो अब हमें पानी का पाठ पढ़ा रहा है। भारत ने पहला मास्टर स्ट्रोक तब मारा जब वर्ल्ड बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट को चिट्ठी लिखकर कहा, जब सिंधी ही निलंबित हो चुकी है तो सुनवाई किस बात की। और यहीं से पाकिस्तान का खेल खत्म हुआ, क्योंकि अब वो ना बिजली प्रोजेक्ट पर सवाल उठा सकता है और ना भारत को रोक सकता है। फिर भारत ने सलार और बगलिहार डैम पर जमा गाद को हटाने के लिए पहली बार गेट खोल दिए। सालों से रुका सारा कचरा एक ही फ्लैशिंग एक्सरसाइज में बाहर निकाल दिया गया, और पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आया, उनके अपने खेतों में पानी कम पड़ गया और भारत ने साफ कर दिया कि अब हर महीने यही होगा, बिना पूछे, बिना बताए, बिना रोके। इसके बाद भारत ने 4 और मेगा डैम पाकल, डूल, रथले और खीरू और क्रोर पर तूफानी गति से काम शुरू कर दिया है, जिनमें से पाकल दुल जम्मू कश्मीर का पहला स्टोरेज बेस्ड डैम होगा। मतलब अब भारत न सिर्फ पानी बहाएगा बल्कि जरूरत पर उसे रोक भी सकेगा, और यहीं से पाकिस्तान की असली बर्बादी शुरू होती है। दोस्तों, अब बात आंकड़ों की करें तो सिर्फ 2 महीने में पाकिस्तान में नदियों के बहावों में 20% की गिरावट आई है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पानी का स्तर इतनी तेजी से गिरा है कि खेत सूखने लगे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं और पूरा सिस्टम हिल गया है। एक देश जिसकी 80% खेती सिंधु पर निर्भर हो, वहां 20% पानी की कमी, मतलब कृषि, इकोनॉमी और समाज सब कुछ संकट में।
और ये तो अभी शुरुआत है, असली खेल तब होगा जब भारत ब्यास नदी को सिंधु से जोड़ेगा और वो 160 किलोमीटर लंबा टनल प्रोजेक्ट शुरू करेगा, जिससे पाकिस्तान को जाने वाला पानी भारत के राजस्थान और गंगा सागर तक पहुंचाया जाएगा। तब पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी सूख जाएगी। साथियों, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय आज भी चिल्ला रहा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत अब कानून के नाम पर अपने हिस्से का पानी नहीं गवाएगा। और पाकिस्तान को अगर पानी चाहिए तो पहले आतंकवाद बंद करे, पीओके में चल रही नापाक फैक्ट्रियों को बंद करे और खुद को एक भरोसेमंद पड़ोसी साबित करे, और बिना कोई जंग के पीओके को हमें सौंपे। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक सिंधु, झेलम और चिनाब की हर बूंद भारत के खेतों को सींचेगी, भारत के घरों को रोशन करेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान अब चुप बैठेगा? क्या वह चीन के साथ मिलकर कोई चाल चलेगा? क्या भारत पीओके को लेकर भी कोई बड़ा कदम उठाएगा? और वो सुरंग जो पाकिस्तान के लिए आखिरी कील साबित हो सकती है, उसका निर्माण कब शुरू होगा? दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस जल जंग में भारत के साथ हैं? क्या आप चाहते हैं कि अब पाकिस्तान को हमेशा के लिए उसकी जगह दिखाई जाए? तो इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाइए ताकि दुश्मन को साफ सुनाई दे, अब ये नया भारत है जो माफ नहीं करता और अपने हक का एक एक कतरा छीनना जानता है। फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे टीटीआई स्टडी। नमस्कार।